अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिए गए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी इंडेफिनिट का टेंस हो तो उसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम एक स्टेप आगे वाले टेंस यानी कि कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स में होता है विल और शैल। आपको पता है कि आई और वी के साथ शेल होते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज़ होता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस वक्त हम सिंपल विल या शैल नहीं लिखेंगे बल्कि विल बी और शैल बी लिखेंगे। सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गिवन है ही विल सेल अ हाउस। अ हाउस जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस के। उसके बाद विल बी लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंपल विल नहीं आएगा बल्कि कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, सो इस वजह से विल बी आएगा। सेल की थर्ड फॉर्म आएगी सोल्ड। सोल्ड के बाद बाय का इजाफा और ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। आई शैल इनवाइट हिम। हिम की जो हिम का सब्जेक्टिव केस है वो ही होता है। ही के बाद इजाफा करेंगे हेल्पिंग वर्ब का विल बी। जो इनवाइट है इन्वाइटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय का इजाफा करेंगे और आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। अब असल जुमले में शेल यूज़ हुआ क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो आई था, लेकिन जब ही हमने लिखा एज अ सब्जेक्ट तो फिर उसके साथ शेल नहीं लगेगा, विल बी लगेगा। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये देख लेना कि आई और वी है तो फिर शेल लगेगा, अदरवाइज विल जो है होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस का जुमला है तो शेल बी और विल बी होगा। वी शेल बाय अ हाउस। अ हाउस सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, उसके साथ विल बी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। बॉट के बाद बाय का इजाफा और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। यू विल नॉट बीट हर। हर का जो सब्जेक्टिव केस है वो शी होता है। शी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल। विल के बाद नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से नॉट और बी का इजाफा। फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन और बाय का इजाफा करेंगे और यू सेंटेंस के स्टार्ट से एंड पे चला जाएगा। वी शैल नॉट सिंग सॉन्ग्स। सॉन्ग्स जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद विल और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से नॉट का इजाफा और उसके बाद बी लिखेंगे। विल बी नॉट नहीं कर देना आपने, इसको विल नॉट बी लिखना है। सिंग सैंग संग। सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। सैंग जो सेकंड होती है, हमने तो लगानी इसमें थर्ड है ना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग जो है वो संग होगी। संग के बाद बाय का इजाफा और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। शेल वी सिंग सॉन्ग्स। तो अब शैल तो इसलिए लगा था क्योंकि वी सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे सॉन्ग्स को हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लेके जाना, लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगना है, तो सॉन्ग्स से पहले क्या लगेगा, विल। विल सॉन्ग्स बी। सिंग सैंग संग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। संग के बाद बाय का इजाफा और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में और एंड पे क्वेश्चन मार्क एज इट आ जाएगा। व्हाट विल यू रीड। तो व्हाट एज इट आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है। हु के अलावा जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं वो एज इट आ जाते हैं। व्हाट विल की बजाय अब विल बी आ जाएगा। रीड की थर्ड फॉर्म लिखी रेड जाती है, पढ़ी रेड जाती है। रेड के बाद बाय का इजाफा और यू एज इट रहेगा। आपको पता है यू और इट चेंज नहीं होता, तो ये एंड पे चला जाएगा और एंड पे फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से। हु विल हेल्प हर। आपको पता है कि हु जो है पैसिव वॉइस में बाय हुम से रिप्लेस हो जाता है, इस वजह से हु की बजाय अब हम लिखेंगे बाय हुम। तो हर को कन्वर्ट करना होता है हमने सेंटेंस के स्टार्ट में जब लेके जाएंगे तो शी में कन्वर्ट करना है, तो शी से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। तो विल शी बी। तो उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ जाएगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हेन विल दे रिसाइट द होली कुरान। व्हेन का वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग करता है, एज इट आ जाएगा। तो उसके बाद विल का इजाफा करेंगे, विल एज इट आ जाएगा। द होली कुरान एंड से उठा के हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देंगे और उसके बाद बी का इजाफा। आपको पता है विल बी लगना होता है, तो विल बी इकट्ठा नहीं लग रहा बल्कि विल और बी के दरमियान जो है वो ऑब्जेक्ट लग रहा है। उसके बाद लिखेंगे रिसाइट की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड। रिसाइटेड के बाद बाय का इजाफा और दे कन्वर्ट हो जाएगा दैम में, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।